वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग RO ARO एग्जाम के लिए वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि की एक और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। यह क्लास RO ARO के अतिरिक्त सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाला है। देखिए, ये एग्जाम की बात अपनी जगह, यह क्लास आपके बेसिक जानकारी के लिए भी आवश्यक है कि हिंदी में किस प्रकार से शब्दों को शुद्ध रूप से लिखा जाए, इसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको कुछ नए शब्द जरूर देखने के लिए मिलेंगे। देखिए यहाँ पर पहला शब्द लिखा गया आहार। देखिए इस तरफ जितने भी शब्द लिखे गए ना, यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे गए सब अशुद्ध हैं और जो यहाँ पर लिखा गया इसका शुद्ध रूप है। तो अब देखते हैं कि कौन सा शब्द किस प्रकार से शुद्ध होता है। देखिए जो आहार लिखा गया ये अशुद्ध है, आहार का सही रूप होता है आहार, जो कि यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से तत्कालिक जो लिखा है ना ये अशुद्ध होता है, इसका सही स्वरूप होता है तात्कालिक, जो कि इधर लिखा गया। लेकिन नादान गलत शब्द है, इसका सही स्वरूप होता है नादान, आप ऐसे देख सकते हैं। परलौकिक ये गलत होता है, इसका सही स्वरूप है पारलौकिक। आप आगे देखते चलेगा। व्यावसायिक, ये व्यावसायिक अशुद्ध होता है, व्यावसायिक इसको कहा जाता है। सृष्टा, सृष्टा नहीं लिखा जाता है, सृष्टा लिखा जाता है। देखिए ऐतिहासिक, ऐतिहासिक जैसा कोई शब्द नहीं है, ये अशुद्ध होता है, इसका शुद्ध रूप है ऐतिहासिक। बादाम ये गलत है, इसको बादाम लिखा जाता है ना। दयनीय, दयनीय नहीं दयनीय लिखा जाता है, जो यहाँ पर लिखा है। देखिए निछावर या न्यौछावर दोनों गलत होता है, इसको न्यौछावर लिखा जाता है ना। मिठाई इस प्रकार से लिखी जाएगी, विजयी इस प्रकार से लिखा जाएगा, है ना। देखिए अच्छौहिड़ी, ये यहाँ पे छो नहीं रहता, यहाँ पे अच्छौहिड़ी रहेगा, है ना। उपन्यासिक नहीं औपन्यासिक सही होता है ना। देखिए अंधा, अंधे में अंधा इस प्रकार लिखा जाएगा। परिस्थिति ऐसे लिखा जाएगा। देखिए संग्रहित, संग्रहित इस प्रकार लिखा जाएगा संग्रहित। हानि में छोटी की मात्रा रहती है ना। गृहिणी नहीं गृहिणी लिखा जाता है, ये सही शुद्ध होता है। परिचित नहीं परिचित होता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए आगे क्या दिया गया, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब और कुछ शब्दों को देखेंगे कि इन शब्दों को कैसे शुद्ध रूप में लिखा जाएगा। जैसे देखिए उधम, उधम में बड़े ऊ की मात्रा रहती है। आगे लिखा अंधेरा, अंधेरा में चंद्र बिंदु लगा रहेगा, सिर्फ बिंदु नहीं रहेगा, चंद्र बिंदु रहेगा। गंवार, देखिए इसमें भी चंद्र बिंदु लगेगा तब शुद्ध होगा। संवारना, इसमें भी चंद्र बिंदु रहेगा स के ऊपर, है ना। साहित्यक, देखिए साहित्यक नहीं होता है, साहित्यिक लिखा जाता है दोस्तों, है ना। सांस्कृतिक नहीं सांस्कृतिक होता है। यहाँ पर देखिए अधपतन लिखा है, जो कि गलत है, इसका सही रूप होगा अधपतन, है ना। तिरस्कार नहीं तिरस्कार सही होता है ना। पहिला ये अशुद्ध है, पहला शुद्ध होगा। सरोजनी नहीं सरोजिनी, है ना, ये शुद्ध रूप है। दरिद्री नहीं दरिद्र लिखा जाएगा। आगे देखिए निरीक्षण इस प्रकार से लिखा जाएगा, बड़ी की मात्रा रहेगी र पर। वापिस गलत होता है, इसको वापस स कहते हैं, है ना। दिवाली में बड़ी की मात्रा रहती है। स्त्री इस प्रकार से लिखा जाएगा। तिलांजलि ऐसे लिखा जाएगा, इसको देख लीजिएगा, है ना। फिर आगे यहाँ पर भी तिलांजलि लिखा गया। देखिए अंतर्गत, अंतर्गत ऐसे लिखा जाएगा। पुरस्कार नहीं होता है पुरस्कार होता है। संग्रहित, देखिए ये कैसे लिखा गया संग्रहित, है ना। आगे है कब, ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार बना है, कवित्री, है ना। ये शुद्ध रूप में लिखने के लिए कई बार आता है कवित्री, इसका सही स्वरूप होता है। उत्तीर्ण की बात करेंगे तो उत्तीर्ण का शुद्ध रूप ऐसे होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, चीजों को और देखते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर दिया है आयकर, आयकर नहीं होता है आयकर होता है, आयकर लिखा जाएगा आयकर नहीं। अर्थ इस प्रकार नहीं ऐसे लिखा जाएगा। औद्योगिक गलत होता है, औद्योगिक कहा जाता है। कृत्य, कृत्य ये हमेशा गलत होता है, इसमें कृत्य कृत्य कहा जाता है। पौरुष का सही स्वरूप यहाँ पर है। अधीन नहीं अधीन लिखेंगे, है ना। अंजलि में छोटी की मात्रा रहेगी। विद्युत ज्योति, है ना, इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, है ना, विद्युत ज्योति। फिर आगे देखिएगा दुख, दुख में यहाँ पे क्या लगा रहेगा, देखिए विसर्ग लगा रहेगा, है ना। दुसह में भी विसर्ग रहेगा, निस्वार्थ में विसर्ग रहेगा।
दोस्तों देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं बीसीएस एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। और ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। आप एप्लीकेशन के माध्यम से अगर कोई भी पेड कोर्स परचेज करते हैं और वहां पर कूपन कोड अप्लाई करते हैं GYANSIR ज्ञान सर, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों ये जो डिस्काउंट है ये लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप इसका लाभ उठाइए और जो भी आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका कोर्स जरूर परचेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और शुद्ध शब्दों को। देखिए यहाँ पर लिखा गया अनुचित, जो कि गलत है, इसका सही रूप हो जाएगा अनुचित, जो कि यहाँ पर दिया गया। इसी तरीके से विशेषतया ऐसे लिखा जाएगा, देखिएगा ये सही रूप है इसका। आगे है प्रातः काल का सही स्वरूप यहाँ पर दिया गया है ना, आओ नहीं आओ होता है, ये सही है इसका। आगे दिया है खावे खावोगे, ये गलत है, खाएंगे होगा। नदियों में ये देखिए नदी ओ नहीं नदियों होता है, पीओ इस प्रकार से लिखा जाएगा। सन्यासी का सही स्वरूप ऐसा होगा है ना। वृज नहीं व्रज लिखना शुद्ध होता है। पर्याप्त नहीं पर्याप्त शुद्ध होगा है ना। प्रगति में छोटी की मात्रा रहेगी। आश्रित में छोटी मतलब ई की मात्रा रहेगी। देखिए अग्नि में छोटी की मात्रा है। अतिथि दोनों जगह छोटी की मात्रा रहेगी। उन्होंने ऐसे लिखा जाएगा शुद्ध रूप से। कालिदास में छोटी की मात्रा रहेगी, कालिदास शुद्ध होगा। प्रतिद्वंद प्रतिद्वंद इस प्रकार से लिखा जाएगा है ना। जागृत को गलत होता है, जागृत या जागृत लिखा जाता है। श्रीमती में बड़े की मात्रा रहेगी है ना। लघुत्तर में बड़े ऊ की मात्रा रहेगा। षष्ठी इस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और शब्दों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और शब्द दिए गए प्रसिद्ध शब्द। देखिए अज्ञानता कहना गलत होता है, अज्ञान सही होगा। इसी तरीके से देखिए उत्कर्षता नहीं उत्कर्ष सही बनेगा। आगे दी है औदार्यता, तो इसको औदार्य लिखेंगे शुद्ध होगा है ना। गौरवता नहीं गौरव शुद्ध होता है ना। आगे दरिद्रता नहीं दरिद्र है, ये शुद्ध रूप बनेगा। महानता नहीं महत्ता लिखना शुद्ध ज्यादा उचित होता है। धैर्यता नहीं धैर्य लिखेंगे हम लोग है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द दिए गए, आप इसको देख लीजिएगा, इन सब शब्दों को जरूर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, क्योंकि ये ऐसे इंपॉर्टेंट है ना कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। देखिए यहाँ पर कुछ और भी प्रमुख शब्द है, आप इसे देख लीजिएगा है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप आसानी से इसको घर पर पढ़ पाएं है ना। इसको पढ़ लीजिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ से जुड़े क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए बहुत मिलते हैं ना। तो ये कुछ प्रमुख शब्द थे दोस्तों। अगली क्लास में हम लोग संज्ञा संबंधी अशुद्धियों की शुरुआत करेंगे है ना। अर्थात यहाँ से शब्द भेद की क्लास चलेगी। आप इसको बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से जुड़े क्वेश्चन जब मिलते हैं पेपर में ना, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, और वहाँ पर त्रुटि हो जाती है। तो ऐसी त्रुटि ना हो इसलिए ये क्लास आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। आरओ के एग्जाम की अगर बात करेंगे तो आपको देखिए एक पेपर पूरा हिंदी का मिलता है जिसमें 60 क्वेश्चन है, तो इसका रोल आप समझ सकते हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आप इग्नोर करेंगे तो समझिए आप अपनी नौकरी को छोड़ने जा रहे हैं है ना। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।